कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर इलेक्स को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और साथ ही वह एक जीनियस साइंटिस्ट और बहुत ही काबिल और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। असल में डॉक्टर इलेक्स पर जुनून सवार था कि वह टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लेकर आए और उसे किसी के भी अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और सिर्फ अपने इन्वेंशन पर काम करना पसंद है। अब आगे हम देखते हैं कि एमा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसे वह बहुत प्यार करता है। और आज शाम को वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र एक बंद पड़ी खराब गाड़ी पर पड़ती है जिसका ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा था। लेकिन वह ड्राइवर हमेशा की तरह अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा आना भूल जाता है, तो गाड़ी ठीक होते ही वह अचानक आगे चलने लगती है। तभी इलेक्स बिल्कुल ठीक समय पर गाड़ी की ब्रेक लॉक कर देता है। इसके बाद वह ड्राइवर इलेक्स को शुक्रिया कहता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से सैर करवाता हूँ। तो इलेक्स कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। और फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा से मिलता है और दोनों मिलकर बहुत ही खुश होकर एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर इलेक्स एमा को एक अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अचानक से वहां पर एक चोर आता है और उन्हें लूटने की कोशिश करता है और एक बंदूक दिखाकर एक एक करके उनकी सारी चीजें लेने लगता है और आखिर में वह अंगूठी भी छीन कर लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बंदूक से गोली चल जाती है और एमा को लग जाती है। इसके बाद इलेक्स जल्दी से एमा के पास जाता है और उस समय वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब इलेक्स काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के दुख में बहुत रोता है। फिर हम 4 साल बाद का समय देखते हैं, जहां इलेक्स ने डिसाइड कर लिया था कि वह टाइम मशीन का इन्वेंशन करेगा और पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से मिलेगा। और ऐसा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है और फिर फाइनली 6 साल बाद 1903 में वह टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस इन्वेंशन के बारे में वह अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड को भी नहीं बताता, जो हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहता था। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स बिना टाइम वेस्ट किए तैयार होकर उस मशीन में बैठता है और टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और पहुंच जाता है पास्ट के उस समय में, जिस दिन शाम को वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा से मिला था, जहां पर वह एमा को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वह एक्सीडेंट रिपीट होता, वह एमा को वहां से दूर ले जाता है और उसे फूल देने के लिए एमा को रास्ते में रखकर एक फूल की दुकान में जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहां जाकर इलेक्स देखता है कि वही गाड़ी जिसका ड्राइवर हमेशा की तरह हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है, उस गाड़ी के नीचे आने की वजह से एमा की फिर से मौत हो जाती है। और इलेक्स यह देखकर फिर से एक बार दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और अब वह फ्यूचर में जाने की सोचता है, इस उम्मीद से कि शायद फ्यूचर के लोग यह जानते होंगे कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है। इसलिए वह 2030 के समय में जाता है, जहां पर इंसान चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद इलेक्स वहां पर एक लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक होलोग्राफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है, जो दुनिया के हर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। वहां पर इलेक्स उससे पूछता है कि पास्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो वो लाइब्रेरियन बताता है कि अभी तक इस समय में टाइम ट्रेवल मशीन इन्वेंट नहीं हुई है। और यह सुनकर इलेक्स और भी ज्यादा निराश हो जाता है और इस बार वह और भी आगे के समय में 7 साल बाद 2027 के टाइम में जाता है। लेकिन इस टाइम में उसे जमीन बुरी तरह से डिस्ट्रॉय मिलती है। तब वहां पर 2 सोल्जर्स आकर उसे बताते हैं कि यह सब चांद पर कंस्ट्रक्शन की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई है और चांद का मलबा टूटकर जमीन पर गिर रहा है और चांद जमीन के इतना करीब आ चुका है कि वह किसी भी समय जमीन से टक सकता है। यह कहकर वह दोनों सोल्जर्स इलेक्स को रेस्क्यू करने की कोशिश में अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्स उनसे बचते हुए अपनी टाइम मशीन की तरफ भागने लगता है और जमीन के डिस्ट्रक्शन का शिकार होने वाला ही होता है कि बचने की कोशिश में जल्दबाजी में वह मशीन को अननोन सेटिंग पर ट्रिगर कर देता है और अचानक से झटका लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी मशीन लाखों साल आगे जाते हुए ट्रेवल करने लगती है। और यहाँ हम जमीन के लाखों सालों के इवोल्यूशन के सीन को देखते हैं, जहां जमीन बदलते बदलते कभी नॉर्मल होता है तो कभी भयानक होता है। इसके बाद जब इलेक्स को होश आता है तो वह और आगे जाने से पहले मशीन को रोक लेता है, लेकिन तब तक वह कई हजार साल आगे के समय में आ चुका होता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बेहोश पड़ा है और एक लड़की उसका इलाज कर रही है। फिर जब उसकी आंख खुलती है
तो वह खुद को एक एनसेट कम्युनिटी के बीच पाता है और वह लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे और वह एलेक्स को उनके लिए खतरा समझते हुए उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनमें से मारा नाम की एक लड़की जिसने एलेक्स की जान बचाई थी, वह एलेक्स से बात करने लगती है और सिर्फ वही लड़की एलेक्स की भाषा समझ पा रही थी, क्योंकि वह एक टीचर थी, जिस वजह से वह एनसेट सिविलाइजेशन के बारे में भी जानती थी। यानी कि एलेक्स जिस टाइम से आया है, अभी के समय में हजारों साल पुराना एक एशियन सिविलाइजेशन बन चुकी थी। तुम्हारा एलेक्स को उसकी कम्युनिटी के लोगों से बचा लेती है। फिर एलेक्स मारा को बताता है कि मैं एक टाइम मशीन के जरिए पास्ट से आया हूं, लेकिन मारा इस बारे में अपने लोगों को झूठ बोलती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी कम्युनिटी के लोग साइंस नहीं मानेंगे और एलेक्स को कोई एलियन समझकर मार देंगे। अब मारा से कुछ देर बात करने के बाद एलेक्स को इस कम्युनिटी के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि धरती के हजारों सालों के एवोल्यूशन की वजह से धरती चेंज होता गया, जिससे वह एनसर्टिटाइट में हम रात के समय को देखते हैं, जहां पर एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का बहुत बुरा हाल कर दिया है। और यहां पर एलेक्स की दोस्ती हो जाती है मारा के छोटे भाई से और उसे एलेक्स की घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए एलेक्स वो घड़ी उसे दे देता है। फिर सभी अपने अपने जगह पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक डरावना सपना आता है कि उसे जंगल से कोई अजीब सा क्रिएचर पुकार रहा है और जंगलों के बीच में एक बड़ा दानव का चेहरा उसे डरा रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि सेम यही सपना मारा के भाई को भी आया था। इसके बाद मारा एलेक्स को समझाती है कि यह डरावना सपना यहाँ के हर इंसान को आता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वह दोबारा से सो जाता है। अब आगे जानेंगे मूवी के पार्ट 2 में।